नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के होने वाले इस मार्च 29, 2025 के गोचर से संबंधित सभी 12 राशियों पर किस प्रकार के शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होंगे अथवा किस प्रकार के प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने के लिए प्राप्त होंगे, इसी विषय विशेष पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर ही यहाँ पर जो भी विषय हैं वह आपके समक्ष उपस्थापित किए जाएंगे। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को यहाँ पर नहीं रखा गया है अथवा यथार्थ रूप में ही सभी फलादेश यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थापित किए जाएंगे। अब इस वीडियो को हमने कुछ विभागों में जो है विभाजित कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर चूँकि उपाय जो है सभी 12 राशियों के लिए सामान्य होते हैं, अतः शनिदेव के उपाय में आरंभ में ही आपको बता दूंगा। तदनंतर सभी 12 राशियों के जो राशिफल हैं उनको मैंने पार्ट्स वाइज मतलब डिवाइड कर दिए हैं। आप लोग जो है अपना ही राशिफल जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। यदि उपाय भी जानना चाहते हैं तो इसको यदि आप सुनते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी अपने राशिफल में। अतः किस प्रकार से यह राशिफल आपके जीवन को प्रभावित करता है, कैसे यह आपके जीवन में घटित होगा, आदि सभी विषय हम उपाय के सेक्शन में ही जानेंगे। आरंभ करते हैं विषय को। महर्षि पराशर, आचार्य वराह मिहिर, मंत्रेश्वर, आचार्य वैद्यनाथ आदि जितने भी प्रांग आचार्य हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में हुए हैं, उन सभी ने ही शनिदेव को एक क्रूर ग्रह के रूप में दर्शाया है अथवा कष्ट, पीड़ा, दंड, न्याय आदि सभी विषयों के जो कारक ग्रह हैं वह शनिदेव ही माने जाते हैं। जन्म कुंडली में यदि आप कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर 10वें एवं 11वें भाव का स्थान का जो अधिकार दिया गया है वह शनिदेव को दिया गया है। अर्थात शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। आपने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्मों का अथवा प्राक जन्मार्जित किन संस्कारों को आप लेकर के जो है इस जन्म में आए हैं, वह यदि आप जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी जन्म कुंडली में आपको शनिदेव की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। आपको बतलाएंगे कि यह जो यदि लग्न भाव में है, सप्तम में है, तो आदि शनिदेव की जो स्थिति है वह आपके प्राक जन्मार्जित कर्म के संस्कारों को दर्शाती है। अब यदि आपके जो संस्कार हैं प्राक जन्मार्जित कर्मों को जो आप लेकर के आए हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि युक्तस्य भक्तिम समभिव्यनक्ति। अर्थात कोई भी व्यक्ति विशेष अपने जीवन में यह जो कुंडली आदि के माध्यम से जो हम फलादेश करते हैं, यह वही बतलाता है जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के अपने साथ में आता है। अतः यहाँ पर इसका साक्षात यह अर्थ कदापि नहीं होता है कि सब कुछ मतलब आप एक कठपुतली की तरह ही जो है कार्य कर रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से ही प्रीप्लान्ड हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कर्म के ऊपर आपको सर्वथा अधिकार दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात यहाँ पर आपको कर्म करने का पूर्ण स्वातंत्र्य है। आप अपने इस जन्म के कर्म के आधार पर भी अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अतः यहाँ पर जो ज्योतिष है वह आपको बतलाता है, एक मार्ग प्रशस्त करता है आपके लिए कि आगे आने वाला यह जो समय है, यह आप इस प्रकार से यदि जाते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए और ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है। तो शनिदेव से किसी भी प्रकार से डरने की अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो शनिदेव है निर्भर करता है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में किस प्रकार से स्थित है। तदुपरांत यह जो राशिफल है यह किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, तो उसके लिए यदि शनिदेव की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, तदुपरांत शनिदेव को मीन राशि में आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में 4 अथवा उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है या नहीं, यह भी आपको ध्यान देना है। पुनः आपके गोचर कुंडली जो अभी हम फलादेश देखेंगे, यहाँ पर आपको किस प्रकार से फल जो है प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी स्थितियों के आधार पर ही यहाँ पर आपको अपने फलादेश को समझना चाहिए, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ों लोग हैं। सभी के ऊपर यह जो राशिफल है यह आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि समान रूप से कदापि घटित नहीं होगा। अतः व्यक्ति विशेष पर यह जो राशिफल है वह बदलता है और उसका जो निर्धारण है, मैंने पहले ही बताया कि दशा हो गया, व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में कितने बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है, पुनः आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार से है, और फिर यहाँ पर यह राशिफल।
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप इस राशिफल को सुनते हैं, अपने जीवन में और भी बेहतर ढंग से जो है इसको आत्मसात कर पाएँगे। यहाँ पर सबसे पहले उपायों की चर्चा की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय शनिदेव का माना जाता है, वह यह कि सबसे प्रभावी उपाय के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको हाइलाइट भी कर रखा है कि शनिवार एवं मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें और प्रतिदिन जो है 3 पाठ अथवा 1 पाठ बजरंग बाण और जो है हनुमान चालीसा का करें। मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर के घी का दीपक भी जलाएं और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी उपाय हैं यहाँ पर आप लिखे हुए हैं, यथासंभव जो भी चाहे आप उपायों को भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तुला राशि के लिए किस प्रकार से जो है शनिदेव का यह गोचर रहने वाला है। तो शनिदेव का यह जो गोचर है 29 मार्च 2025 के दिन आपके षष्ठ भाव से होने वाला है। और यदि आप देखेंगे तो फल दीपिकाकार आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं कि सर्व सौख्यम, इस प्रकार से षष्ठस्थ जो शनि का गोचर है वह सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। चूंकि मीन राशि में वक्रार्क चौषट्री को, यहाँ पर आप स्थान फल भी देख लीजिए तो 3, 6, 11 इस प्रकार से तीसरे, छठवें और 11वें भाव में ही शनिदेव सिर्फ अच्छे परिणामों को देते हैं। अतः यहाँ पर 2.5 वर्ष आने वाले जो हैं आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे जातक रहेंगे तुला राशि वाले जिनको यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति होगी। वह भले ही चोर ही क्यों ना हो, यदि वह चोर के स्थान में है उसको भी चोरों में आधिपत्य दिखाई देगा। यदि आप बड़े किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक लीडिंग पोजीशन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी उद्योग में हैं तो वहाँ पर आपको नेतृत्व का कार्य दिया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको करियर में पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। पुनः शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अतः अचानक से धन लाभ अथवा अचानक से जो है किसी भी प्रकार से संपत्ति की प्राप्ति भी यहाँ पर आपके लिए समझ में आती है। विदेश की यात्राएं और विशेषतया धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्नता आपकी देखी जा सकती है, क्योंकि जो शनिदेव की सप्तम दृष्टि है वह आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तदुपरांत यदि आप देखेंगे कि शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि दशम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव में है। अतः छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होना। और दूसरी बात यह कि भाई बंधुओं जो आपके सहोदर हैं उन सभी का स्नेह है और उन सभी का सपोर्ट आपको विशेषतया इस 2.5 वर्ष के जो गोचर काल है उसमें प्राप्त होगा। शनिदेव की गोचर की जो स्थिति है वह निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि आपको कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं इस समय अवधि में तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। उसके लिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही शनिदेव के उपाय बतला दिए हैं, आप चाहें उन्हें भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से यह शनिदेव का गोचर रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि जो शनिदेव का गोचर है यह 29 मार्च 2025 के दिन ही आपके पंचम भाव से मीन राशि में होने वाला है। और द्रविणी सुतमति प्रच्युतिम, इस प्रकार से जो है फल दीपिकाकार का यहाँ पर कहना है पंचम भावस्थ जो शनि है उसका फल है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो शनिदेव है जीव क्षेत्र गृह विजय पूर्वलक ग्रामाकृत नित्या था, इस प्रकार से सभी प्रकार से आपको यश, प्रतिष्ठा और एक लीडिंग पोजीशन देने वाले हैं। अतः शनिदेव का यह जो पंचम भावस्थ गोचर है, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको मानसिक स्टेबिलिटी, मानसिक सुख, संतान प्राप्ति यदि नहीं हो पा रही तो उससे संबंधित योगों का होना। और दूसरी बात यह भी है कि आपको जो छात्र वर्ग है वह, क्योंकि आप देखेंगे कि जो शनिदेव है वह आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होकर के आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। नेमिचंद शास्त्री का एक ग्रंथ है भारतीय ज्योतिष, उन्होंने और एक जातका भरणम करके ग्रंथ है, इन दोनों ही ग्रंथों में तृतीय भाव से भी आजीविका का विचार करने के लिए कहा गया है। अर्थात करियर से संबंधित कारक ग्रह होकर के शनिदेव जब आपके पंचम भाव में शुभ स्थिति में जाकर के बैठ रहे हैं, मानसिक सुख, करियर में स्टेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे जातक होंगे वृश्चिक राशि वाले जिनको एक नई उद्योग की प्राप्ति की यदि तलाश में थे तो उनको यहाँ पर उद्योग की प्राप्ति होना। और यदि ऑलरेडी आप जॉब में हैं अथवा व्यवसाय में हैं तो वहाँ पर एक लीडिंग पोजीशन की प्राप्ति होना, यह जो है आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है। और भी यदि आप देखेंगे तो जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि गोचर में जो शनिदेव है स्थानवशात शुभ नहीं है, और जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भावफल है वह भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, अर्थात मिले जुले परिणाम ही है। किंतु यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर जो पूर्वोक्त फल मैंने आपको बतलाए हैं वह आप इस समय अवधि में अनुभव कर पाएंगे। उसके बाद शनिदेव की ये जो तृतीय दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में पड़ ही रही है। अतः यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सुधार आपको देखने के लिए प्राप्त होगा।
आय के स्रोतों में वृद्धि अथवा आर्थिक जो फ्लो है उसमें वृद्धि यहाँ पर आपके लिए समझ में आती है, क्योंकि शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव में पड़ रही है। सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठं भ्राता निजात्मजाः, एक प्रकार से लाभ भाव के फल बदलाए गए हैं। अर्थात यहाँ पर सभी प्रकार से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनकी सिद्धि को करने वाले यह जो शनिदेव है वह बदलाए गए हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक मामलों में भी आपको परेशान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आर्थिक मामलों के साथ साथ यह आपको दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस विषय का भी आपको ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार से कोई भी परिणाम आपको प्राप्त होता है, वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं वह आपको करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से यह जो गोचर है वह रहने वाला है। तो यहाँ पर यह जो गोचर है यह आपका चतुर्थ भाव से मीन राशि में होने जा रहा है। अतः 29 मार्च 2025 से ही चूंकि आपके चतुर्थ भाव से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव जब भी चतुर्थ एवं अष्टम से, चतुर्थ भाव यह और अष्टम भाव यह, तो गोचर में चतुर्थ और अष्टम में जब भी शनिदेव का गोचर होता है यहाँ पर यह आपके लिए ढैया का उपक्रम शुरू हो जाता है। अतः यहाँ पर आपके लिए ढैया का उपक्रम तो शुरू हो रहा है, किंतु अच्छी बात यह है कि जो शनिदेव है वह देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर करते हैं, और यह जो स्थिति है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। शनिदेव का यदि आप इस चतुर्थ भाव में मीन राशि का फल देखेंगे तो यहाँ पर पूर्व बलग ग्रामाग्र नेता था, अर्थात शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाकर के अच्छे परिणामों को देते हैं। और चूंकि यहाँ पर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके करियर को देख रहे हैं, करियर से संबंधित भाव को देख रहे हैं, अतः करियर में स्टेबिलिटी, एक उत्तम पद की प्राप्ति, और दूसरी बात यह हुई कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एक लीडिंग पोजीशन की प्राप्ति यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने परिश्रम के बल पर जो है आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है वह आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है। अतः यदि कुछ लंबे समय से ऋण, रोग और कोई शत्रु पक्ष था जो आपको प्रभावित कर रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर आपके लिए बेहद सुभद स्थिति समझ में आती है। मिले जुले परिणाम वस्तुतः यहाँ पर आपके लिए दिखाई देते हैं। तथापि यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो उपरोक्त फल आपको निश्चित तौर पर घटित होते हुए दिखाई देंगे। और शनिदेव की स्थिति यदि आपको आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको करियर में अत्यधिक कार्यभार की प्राप्ति होना। दूसरी बात यह है कि जो ऋण है अथवा रोग है उनसे संबंधित चीज़ें भी होना। और चूंकि शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा गया है, और यदि शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है तो वह आपको करियर में अत्यधिक, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि ज़्यादा कार्यभार आना, तो उस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हो सकती हैं। अतः वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय आपके लिए बतलाए गए हैं वह आपके लिए सहायक होंगे। और यदि आप देखेंगे कि शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वह आपके लग्न भाव में पड़ रही है, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की ही राशि को शनिदेव देख रहे हैं। ओवरऑल यह जो स्थिति है आपके लिए मिले जुले परिणामों को ही दे करके जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से स्थिति है। तो ये आप देखेंगे कि तृतीय भावस्थ जो शनिदेव है यह 29 मार्च 2025 के दिन आपके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुभद गोचर आप मकर राशि वाले जातकों के लिए होगा, क्योंकि यह आपका लग्नेश है। लग्न मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण होता है, मतलब सब कुछ व्यक्ति का जो है वह लग्न भाव ही होता है। इस प्रकार से लग्न भाव का स्वामी होकर के जब शनिदेव तृतीय भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको आपके जीवन में आपको सर्वांगीण उन्नति देखने के लिए प्राप्त होगी। वक्रार का जो शक्ति को, अर्थात मंगल और शनि सिर्फ 3 ही स्थानों में गोचर में अच्छे परिणामों को देते हैं, 3, 6 और 11। अतः यहाँ पर यह जो आप देखेंगे कि शनिदेव जो है यह तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं आपके लिए। अतः इसका यदि आप फल भी देखेंगे, स्थान वृत्त्यार्थ लाभम, इस प्रकार से सेवक अथवा जो है स्थान, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। उच्च पद की प्राप्ति करेंगे आप, भले ही किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, आप छोटे से लेकर के, जैसे कहते हैं ना कि सरपंच हो या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो वस्तुतः बहुत बड़ी चीज़ होगी, उसके लिए भी उच्च पद की प्राप्ति क्या हो सकती है। तो वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उसको भी उस स्थान विशेष में रहते हुए अच्छे मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होना। एक इसी प्रकार से आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी स्तर में क्यों ना हो, वहाँ पर रहते हुए आपको एक उत्तम पद, यश, वैभव, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति यह जो शनिदेव का गोचर है वह आपके लिए दर्शाता है। छोटी मोटी अथवा जो है दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके लिए भाग्य भाव में दृष्टि रख रहे हैं। जो दूर की लंबी यात्राएं हैं वह विशेषतः धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पुनः आप देखेंगे कि शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वह आपके 12वें भाव में पड़ रही है। अतः धर्म कर्म में, अध्यात्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और विदेश की यात्राएं भी यहाँ पर आपके लिए संभव हैं। तो ओवरऑल यह जो शनिदेव का गोचर है
निश्चित तौर पर सभी 12 राशियों में से आपके लिए बेहतर जो है परिणामों को देकर के जाने वाला रहेगा। और आगे बढ़ा जाए, अब यदि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो यहाँ पर जो शनिदेव का गोचर है 29 मार्च 2025 के दिन, यह आपके द्वितीय भाव से मीन राशि में होने जा रहा है। यह एक बेहद शुभद स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में यह गोचर है। धन भाव में यदि शनिदेव आपकी गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में भी यहाँ पर शुक्र का स्थान आता है, और शुक्र भी धन के कारक ग्रह कहे गए हैं। अतः मित्र क्षेत्रस्थ में जा करके यदि आचार्य वराहमिहिर को देखेंगे, तो यहाँ पर भूरि द्रव्यो नृपतधनो वक्रोगी द्वितीय, इस प्रकार से द्वितीय भावस्थ शनि का फल कहा गया है। अतः यहाँ पर धन का संचय आप विशेषतया कर पाएंगे। धन की प्राप्ति भी यहाँ पर आपके लिए विशेषतया संभावित है। अचानक से कुछ धन संपत्ति की प्राप्ति अथवा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति विशेषतया यहाँ पर आपके लिए मिलती हुई समझ में आती है। पुनः आप घर परिवार में कुछ विशेष जो है अत्यधिक उत्साह का माहौल रहेगा, और कुछ अच्छे शुभद कार्यक्रम भी यहाँ पर जो है देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है, आप देखेंगे कि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, अर्थात प्रॉपर्टी हो गई, भूमि भवन वाहन आदि का जो क्रय विक्रय है, वह भी यहाँ पर इस गोचर अवधि में आपके लिए संभावित है। यदि कुछ विचार आपका इस प्रकार से चल रहा था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए शुभद परिणामों की प्राप्ति है। आप उन चीज़ों की प्राप्ति इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो शनिदेव की जो दसम दृष्टि है, वह आपके लाभ भाव में पड़ रही है, और यहाँ पर शनिदेव लाभ भाव में दृष्टि रखते हुए जब आपके धन भाव को धन भाव में स्थित है, एक प्रकार से यह भी एक राजयोग का जो है निर्माण करता है। अतः धन से संबंधित मामलों में भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति है, क्योंकि यह जो शनिदेव है वह आपके लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः यहाँ पर यह जो भी परिणाम है, यह आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व को विकसित करने वाला रहेगा, और यहाँ पर आपका एक अलग ही जो है स्वरूप समाज के सामने निकल करके आएगा। समाज में मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत आदि सभी चीज़ों को यह जो शनि है वह आपके लिए दिलवाने वाला रहेगा। किंतु यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर आपको पारिवारिक मामलों में कुछ जो है दरारें अथवा कुछ ऐसा अनबन से संबंधित चीज़ें देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। कुछ मनमुटाव देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। पुनः अचानक से धन आदि से संबंधित हानि की भी स्थिति, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह भी संभावित है। अतः यदि इस प्रकार से कुछ भी समस्या आपको आती है, तो निश्चित तौर पर आप शनिदेव के जो वीडियो के प्रारंभ में उपाय बतलाए गए हैं उन्हें कीजिए, उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पर वस्तुतः कुंभ लिखा हुआ है, यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो राशिफल है, मैं लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर गया, मतलब ध्यान में नहीं रहा। यह जो राशिफल है वह मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि गोचर से संबंधित है। यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे, तो देखिए कि यह जो शनिदेव है 29 मार्च 2025 के दिन ही आपके लग्न भाव में प्रवेश कर जाएंगी, और 3 जुलाई 2027 तक जो है आपके लग्न भाव में इनकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई रहेगी। शनिदेव का जो लग्न भावस्थ फल है वह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वक्रार्क जो शूद्र को इस प्रकार से जो स्थानवशात भी है, शनिदेव उतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। तथापि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो शनिदेव है यह आपके आयेश होकर के आपके लग्न भाव में जाकर के विद्यमान है। अतः आर्थिक मामलों में यह जो शनि है आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि अथवा आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य हैं उनमें नए आर्थिक स्रोतों का उद्गम हो गया, अथवा आय का जो फ्लो था उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए अधिकता से संबंधित स्थिति की परिकल्पना की जा सकती है। दूसरी बात यह भी है कि जो शनिदेव हैं यह आपके दसम दृष्टि से करियर को देख रहे हैं। अतः करियर में स्टेबिलिटी, करियर में जो है एक उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन से संबंधित स्थिति भी शनि का यह जो गोचर है यह दिखाता है। जो लोग विदेश में जाकर के रहना चाहते थे अथवा एब्रॉड सेटलमेंट से संबंधित स्थिति की कामना करियर पर्पज से विशेषतया यदि चिंता कर रहे थे, तो वहाँ पर इसकी भी संभावना आपके लिए प्रबल रूप से जो है बनती हुई नजर आती है। पुनः आप देखेंगे कि जो शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 7वें भाव में पड़ रही है। अतः यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि है यह आपके दाम्पत्य जीवन को और भी ज़्यादा मधुर बनाएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि यदि शनिदेव की व्यक्तिगत जन्म कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित भी करेगा, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह सप्तम भाव को देखे और शनिदेव की विशेष दृष्टि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता हुआ निश्चित तौर पर नजर आएगा। कुछ मनमुटाव,
वो चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपके अनुकूल ना हो, वह दाम्पत्य जीवन में आपको दिखाई दे सकती हैं। और करियर में भी अत्यधिक कार्यभार का बढ़ जाना या अत्यधिक परिश्रम होना, मानसिक थकावट, अथवा यदि आप देखेंगे ना तो यहाँ पर रोगा शौचक क्रियापन, इस प्रकार से मानसिक रूप से परेशानी यहाँ पर यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। अतः वीडियो के अंत में वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं उसे आप जा करके देख सकते हैं। वह जो है निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर परिणामों को देने वाले रहेंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो यहाँ शनिदेव का गोचर है आपके लिए भी आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा बेहतर है। करियर के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परिणामों को देगा और जो आपके बंधु बांधव हैं उनका भी सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल भले ही साढ़े साथी का उपक्रम क्यों ना चल रहा हो, किंतु यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो किसी भी प्रकार से यह आपको प्रभावित नहीं करेगा। जो भी मैंने बातें बतलाई हैं वह सर्वथा आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आएंगी। आशा है कि यह जो जानकारी है यह आपको बेहतर लगी होगी। और यदि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।